हेलो मेरे प्यारे दोस्त। तो आप सभी कैसे हैं? और सबसे पहले आप लोग की प्रैक्टिस कैसे चल रही है? तो प्रैक्टिस बढ़िया चल रही है तो आप सभी लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में डाल दें कि प्रैक्टिस बहुत बढ़िया चल रही है। तो आइए, जो हमारा रीजनिंग की 50 क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस चल रही थी उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं और डेली जो है हमारा प्रैक्टिस जारी है। आप लोग भी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए ताकि अभी जो है जीके का भी चल ही रहा है प्रैक्टिस और रीजनिंग का चल रहा है। कुछ दिन में जो है करेंट अफेयर्स भी आपके बीच आ ही जाएगा। उसके बाद मैथ का भी प्रैक्टिस सेट चलेगा ऑलरेडी। तो सारा चीज़ प्रैक्टिस जो हमारा रुक्मिनी एजुकेशन सेंटर चैनल है इस पर चलेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को आप आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी डाल दें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या चीज़ कह रहा है। कुछ नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ये दोनों को जोड़ देना है और बाकी ही यहाँ चले आएगा। 20 छो 26, 30 और 12 कितना 42, दोनों को जोड़ना है। उसी प्रकार से 42 में हम क्या जोड़े कि हमारा 114 आना चाहिए। तो 42 में हम लोग क्या जोड़े कि 114 आना चाहिए। तो सबसे पहले अगर जो हम लोगों को इजी जानना है तो यहाँ 4 लाना है। क्या लाना है? 4। तो 2 यहाँ जरूर, यानी इकाई अंक 2 होगा। इकाई अंक कितना 2 होगा, तब होएगा 2 2 4 मिल करके कितना 2 2 मिल करके कितना 4 होगा। इकाई अंक 2 किस में जना रहा है? सिर्फ इसी में जना रहा है इकाई अंक 2, और बाकी किसी में नहीं जना रहा है, दिखाई दे रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि अगर जो नहीं विश्वास है तो सबसे चेक कर लीजिए, एक बार चेक भी कर लेंगे। 72 और 42 कितना जोड़िए तो 2 2 4 और 7 4 11, 114 आ गई। तो हमारा फाइनली आंसर तो एक बार में भी बना सकते हैं इकाई अंक से। इकाई अंक से किसी में मेल नहीं खा रहा था तो एक ही बन गया, कोई दिक्कत। बहुत ही आसान क्वेश्चन थी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कर रहा है? ये भी आसान है, इसको भी आप लोग बना करके दिखा दीजिए क्या कह रहा है। देखिए, इसको आप लोग यहाँ जो खाली स्थान है इसको भरने की कोशिश कीजिए कि इसमें क्या चीज़ आगे आने वाली है। तो कैसे भरना है इसको देख लीजिए। 7 का स्क्वायर किया है तो 49, फिर यहाँ 5 का स्क्वायर किया है 25, यहाँ 4 का स्क्वायर किया है 16, यहाँ 3 का स्क्वायर किया है 9। बाकी कुल जो स्क्वायर आया है उसको हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो 49, 25, 16 और 9 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा कि और कितना, हाँ देख लीजिए तो कितना हो जाएगा। 9 6 15, 15 5 20, अब 20 में 9 जोड़ेंगे तो 29, हाथ में 2, हाथ में 2 और 4 2 6 1 7 और 7 2 9। यानी कि क्या काम किया है कि जो है उसको स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करके जो साइड में दिया हुआ है उसको स्क्वायर टोटल को हम लोग करेंगे और स्क्वायर करके सभी को जोड़ देंगे तो बीच वाला आ जाएगा। तो इसी प्रकार से इसमें भी हमको वही करना है। इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका यानी 4 का स्क्वायर करेंगे, चारों को स्क्वायर करके हम लोग जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद हमारी फाइनली जो आंसर आ जाएगी। तो हम लोग देखिए 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9 और कितना 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और बाकी को जोड़ दीजिए। 9 5 14 और 9 1 10, 9 5 14 और 9 5 14 और 9 1 10 तो कितना आ जाएगा 14 और 10 24, 14 10 24, 24 के 4, बाकी हाथ में 2, यानी इकाई अंक 4 आना चाहिए। तो 4 इकाई अंक इसी में है। देखिए फर्स्ट इकाई अंक 4 है, बाकी अगर संतुष्टि नहीं है तो जोड़ करके भी संतुष्टि कर सकते हैं। 8 4 12, 12 2 14 2 16, इकाई अंक से भी हम लोग पकड़ के बना सकते हैं, यानी अथा आप जोड़ भी सकते हैं, घटा भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देख लीजिए और इसको बनाइए, इसको बनाइए। यहाँ क्या कह रहा है देखिए, इसको बनाइए और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। इसका आंसर जो है कितना आने वाला है तो आप फाइनली बताते चलिएगा। और ये जो है 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन में आपको कितना क्वेश्चन सही हो रही है, टोटल जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देखिए कुछ नहीं करना है,
क्या करना है, 7 अगुने 5, 7 पचे 35। अब 35 में ये 2 माइनस कर देंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा 33। 35 में 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 33। उसी प्रकार से क्या है 6 गुने 3 छोटिया 18, 18 में 8 माइनस करेंगे तो 10। यहाँ क्या हम लोग लिखे कि -3 करने पर 33 आ जाएगा। तो 9 यहाँ 9 से गुना कर दीजिए तो 9 चौका 36, और 36 में हम लोग 3 अगर जो माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है 33। 36 में 3 हम लोग माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है 33। तो यहाँ हम लोग को क्या भराएगा 9। 9 अगर जो यहाँ हम लोग फिल करते हैं तो 9 अगुने 4 क्या कि फर्स्ट वाला 2 जो आगे है उसको गुना करके नीचे वालों को माइनस कर देंगे। कोई दिक्कत समझने में तो कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। और इसको देख लीजिए, और इसमें कह रहा है कि कौन अलग दिया हुआ है। इसमें जो है ये ऑप्शन में दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ए है और एक क्वेश्चन ए है, और इसमें से बोल रहा है कि चूज करने के लिए कि इसमें से आपको सबसे अलग कौन दिखाई दे रही है। क्या चीज, तो बताइए कि इसमें सबसे अलग आपको कौन दिखाई दे रहा है। देखिए त्रिभुज बीच में है, इसको की काम किया है नीचे वाले में ऊपर, और जो अंदर है उसको बाहर किया है, ये अंदर है इसको बाहर किया, अपोजिट करके यानी उल्टा अंदर बाहर किया है। देखिए सर्कल बाहर में है, यहाँ सर्कल त्रिभुज के अंदर है, यहाँ त्रिभुज अंदर है तो यहाँ त्रिभुज को बाहर किया है। कोई दिक्कत, यहाँ देखिए आयत बाहर है इसको अंदर किया है, ये भी वर्ग है ये बाहर, यहाँ क्या चाहिए अंदर है इसको बाहर किया है। कोई दिक्कत नहीं। ये जो चांद दिखाई दे रहा है आधा चांद तो अंदर है बाहर किया है, और ये जो पंचभुज दिखाई दे रहा है आपको ये बाहर है तो इसको अंदर कर दिया है। कोई दिक्कत नहीं। और ये देख लीजिए ये इस प्रकार से बना हुआ है, बाहर तो इसको अंदर किया है तो ये अंदर है, पंचभुज वाला तो इसको क्या चीज बाहर करना चाहिए तो लेकिन बाहर क्या चीज कर दिया है, आयत कर दिया है। तो आयत कर दिया है तो यही गलती किया है। तो 4 गो में ऑप्शन में चूज करने के लिए बोला था कि 4 गो में सबसे अलग कौन है, तो इसको हम लोग आसानी से अलग कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको देखिए कि इसमें जो है अगर जो आपको दृष्टि दोष नहीं होगा तो ये सब क्वेश्चन प्रश्न जो है आप आसानी से बनाकर चले आइएगा। अगर जो आपको कोई दृष्टि दोष हो चुका है, कहीं ध्यान इधर उधर भटका चुके हैं तो ये नहीं बनेगा। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, सभी से आसान है। देखिए क्या चीज़ इसमें किया है, इसमें भी वही सेम चीज़ बोला है कि सबसे अलग करनी है। तो सबसे अलग हम लोग कैसे करेंगे देख लीजिए कि यहाँ की देखिए इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है ये जो मुंह फाड़ा हुआ जो चिन्ह है, ये मुंह फाड़ा हुआ, इसमें किधर दायां ऊपर बायां नीचे किया है, यानी चारों अलग अलग किया है। तो इसमें देखिए 2 को सेम कर दिया है। कोई दिक्कत, देखिए दोनों को नीचे कर दिया है और 2 को इसमें तो चारों अलग अलग दिशा में है, लेकिन ये जो है 2 सेम दिशा में है। इसमें भी देख लीजिए आप, इसमें भी आप देख लीजिए, इसमें देखिए इसको दोनों को सेम दिशा में रखा है, ऊपर किया है। कोई दिक्कत, और इसमें आपको देखना होगा कि ये दोनों को भी सेम दिशा में रखा है, ऊपर किया। तो यानी ये सभी में एक के छोड़ा करके सभी में 2 को जो है सेम दिशा में रखा है, सेम डायरेक्शन में रखा है, लेकिन एक जो है एक फिगर जो है उसमें जो 4 जो बना हुआ है सभी को अलग अलग दिशा में रखा है। इसीलिए आपका आंसर जो हो जाएगा ए, यानी सबसे अलग चूज करनी थी, सबसे अलग मैंने चूज कर लिया। कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट देख लीजिए, कुछ नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट में क्या कहा, दया। नेक्स्ट में क्या कहा है उसको बताइए। दया जिस प्रकार से सद्गुण से संबंधित है। दया का मतलब, दया अगर जो आप करते हैं तो मानिए कि आपके पास पूरा गुण भरा पड़ा है, तभी आप किसी को दया कर सकते हैं, दया करने की पात्र। अगर जो देखते होंगे कि जो बदमाश व्यक्ति होगा और वो किसी पर दया नहीं करता होगा क्योंकि उसके पास गुण नहीं, वही काम है मारना फाड़ना, ये इधर सताना उताना, वही काम है। तो इसीलिए क्या चीज, दया का सद्गुण, अगर जो दया कर रहे हैं तो आपके पास सभी गुण है। तो यानी सिनोनियम्स पूछ दिया है, सिनोनियम्स पूछ दिया है, एक समानार्थी शब्द, तो इसमें भी हम लोग समानार्थी शब्द। तो क्रूरता को क्या लिखेंगे, क्रूरता का मतलब होता है और पास दया नहीं है, वो सिर्फ क्या चीज बदमाशी करते रहता है। तो क्रूरता का मतलब क्या चीज होगा, एक सिनोनिम दुराचारिता। क्या चीज, क्रूरता का दुराचारिता। कोई दिक्कत नहीं, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। एक क्वेश्चन आपसे गलत हो सकती है,
इसमें क्या चीज़ है, ये इसके बारे में आप एक चीज़ जरूर जानते होंगे कि टोयोटा एक कार है। आप तो जानते हैं टोयोटा एक कार है। और क्या चीज़, इसूजू भी है, ये भी कार ही है। और निसान भी जो है एक कार ही है। और चारों कार जो ये आपको तीनों कार जो दिखाई दे रही है, ये जापान की कंपनी बनाती है। तो क्या बोला है कि ये जापान का नगर है। तो एक चीज़ तो आप बहुत बार टोयोटा का नाम बहुत सुने होंगे कि यह एक जो है कार है। तो यह एक बंदरगाह है तो नहीं, यह एक टेलीप्रोग्राम्स है नहीं, तो यह क्या चीज़ है, कार है। तो एक के बारे में भी जानकारी रहेगा तो ऑप्शन उस प्रकार से दिया है कि आराम से आप इसको अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें 3 प्रश्न है, तीनों को बना करके बस दिखा दीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिए। देखिए कुछ नहीं किया है, वायलिन, सितार, बीना और बांसुरी, इसमें सबसे अलग कौन है, सबसे अलग चूज करने के लिए बोला है। तो इसमें सबसे अलग कौन है, ऐसा प्रश्न जो है काफ़ी गलत हो जाती है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने के प्रयास करेंगे और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने के बाद जो है इसको हम लोग ठीक करेंगे। क्या चीज़, वायलिन, सितार, बीना और बांसुरी। ये देखिए ये 3 को जो है वो हाथ से बजाने वाली होती है, तार इसमें थोड़ा रहता है और तार के माध्यम से बजाते हैं। लेकिन बांसुरी जो है हम लोग फूंक करके बनाते हैं, जिस प्रकार से कृष्ण भगवान बजाते हुए बांसुरी नजर आते हैं, उसमें तार वार कुछ नहीं होता है, इसीलिए सबसे अलग ये है, कोई दिक्कत। इसमें देखिए कि इसमें कौन है, तो 10 में यहाँ 2 ऐड किया है और यहाँ 1 ऐड किया है और यहाँ -2 कर दिया है। इसमें क्या क्या है, 19 2 21, 2 ऐड किया है, फिर 1 ऐड किया है और फिर कितना, फिर कितना 2 माइनस कर दिया है। सेम काम किया है, इसको देख लेते हैं अब हम लोग। 19 2 21 होता है तो 19 3 यहाँ कर दिया है, 3 ऐड किया है, यहाँ 1 माइनस कर दिया है, 1 माइनस कर दिया है, फिर यहाँ 1 माइनस कर दिया है। अब इसको हम लोग आगे देख लेते हैं। तो इसमें भी 2 ऐड किया है, फिर 1 ऐड किया है, फिर 2 माइनस कर दिया है। तो इसमें सबसे अलग आपको कौन दिखाई दे रहा है। नंबरिंग तो सभी को आपको याद होगी कि A का 1 नंबर होता है, B का 2, C का 3। अगर जो नंबरिंग याद नहीं है तो रिजल्ट नहीं होगा। तो इसके लिए तो निफिक्र रहिए कि रिजल्ट होना नहीं है। अगर जो ये सब आसान चीज़ अगर जो आपको याद नहीं है, तो अगर जो अपोजिट भी नहीं याद है तो अपोजिट में भी आपको रिजल्ट नहीं होगा। तो इसमें सबसे अलग आपको कौन दिखाई दे रही है, ऑप्शन नंबर C सबसे अलग है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखिए कि सबसे अलग कौन है, तो इसमें देखिए 72 72, बीच वाले को हम लोग छोड़ देंगे और बाहर वाले को देखेंगे 72 72 2 बार रिपीट कर दिया है, एक कर को छोड़ करके। इसमें भी 78 78 रिपीट किया है, इसमें भी 46 और 46 रिपीट किया है, इसमें 35 है और इसमें 53 है। क्या चीज़ है, 53 है। तो ये सबसे अलग है। 35 35 होना चाहिए लेकिन 35 की जगह 53। ध्यान से देखिएगा, 53 को आप लोग 35 ना पढ़ दें। अगर जो 35 पढ़ेंगे तो जरूर गलत हो जाएगी, कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। ठीक, आगे अब हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे बढ़िया क्वेश्चन आज के लिए है और ये सीखने लायक क्वेश्चन है। इसको त्रिभुज को आप लोग गिन के बताइए कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, त्रिभुजों की संख्या कितनी है, त्रिभुजों की संख्या जो है कितनी है, इसमें गिन करके बताइए। गिन लिए। देखिए अगर जो आपके पास कुछ इधर भी देख लीजिए, अगर जो आपके पास इस प्रकार से फिगर बना हुआ हो, इस प्रकार से फिगर बना हुआ, तो इसमें टोटल जो है त्रिभुजों की संख्या 8 होगी। कितना होगी, त्रिभुजों की संख्या 8 होगी। अगर जो आपको फिगर इस प्रकार से बना हो, इस प्रकार से, तो इसमें फिगरों की संख्या कितना होगा, 3 होगा। तो ये दोनों याद रखिएगा। अगर जो एक वर्ग में दोनों ओर से काट दे तो यहाँ 8 त्रिभुज बनेगी और इस प्रकार से रहा तो इसमें कितना, 3 त्रिभुज बनेगी। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो एक जो है इसमें देख लीजिए, ये एक दिखाई दे रहा है और ये नीचे से फिर एक दिखाई दे रहा है, ये 2 गो है। तो इसका मतलब ऐसा जो फिगर है वो कितना फिगर है, 2 दिखाई दे रहा है। तो 8 + 8, 8 + 8 16 गो तो त्रिभुज हो गई। ऐसा फिगर देख लीजिए, ऐसा फिगर 2 भी दिखाई दे रहा है, एक इधर से और एक इधर से, 2 फिगर दिखाई दे दिया, 2 फिगर। तो ये 3 + 3 कितना, 6।
16 छो 22 फिगर हो गई। अब आगे हम लोग को क्या देखना है, अब आगे हम लोग देखेंगे क्या चीज़, अब आगे देखेंगे हम लोग कि इसमें कौन मिला करके बनाया है, कौन कौन जो है मिला करके बनाया है उसको देख लीजिए। तो एक देख लीजिए आप लोग कहाँ कहाँ से मिला है। एक देख लीजिए, एक हियाँ से मिला है और एक हियाँ से मिला है, तो दो तो और जो ऐड कर लीजिए। और तीसरा अगर जो आप ऐड करना चाहते हैं तो तीसरा ऐड हियाँ से आप कर लीजिए। देखिए एक हियाँ से त्रिभुज बनेगी, एक हियाँ से बनेगी, उसके बाद एक हियाँ से बनेगी त्रिभुज, देखिए त्रिभुज बन रही है, और एक हियाँ से त्रिभुज बनेगी। तो कितना बन गई, 1 2 3 4, और 4 त्रिभुज और हमारी बन गई। अब जोड़ लीजिए कितना, 16 अच्छो 22 अच्छो कितना, टोटल 28, यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या टोटल कितना है, 28 है। कोई दिक्कत, त्रिभुज की संख्या कितना है, 28 है। गिन लिए हम लोग आसानी से। अब तो त्रिभुज गिनने में इस प्रकार से फिगर दे दे तो त्रिभुज गिनने में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, आगे अब हम लोग बढ़ लेते हैं। इसको बनाइए, इसको बनाइए, इसको बनाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले की काम किया है इसमें कि एक कोना को फिल किया है, एक कोना को भर दिया है, एक जो एक तरफ का जो है उसको भरा है। उसके बाद अबरी की काम किया है, एक लाइन को सोझे भर दिया था, अबरी की काम किया है ई लाइन को भी भर दिया है। तो 2 लाइन भर आ गया, ई लाइन और ए लाइन भर आ गया। इसमें टोटल भर दिया है 4 लाइन भर दिया है। तो इसमें 1 लाइन, इसमें 2 लाइन, टोटल 4 लाइन होती है आयत और वर्ग में जानते हैं। तो 1 लाइन और 2 लाइन भर दिया है, तो अबरी 3 लाइन ही आए, एक मतलब जरूरी इसमें भराना चाहिए। तो 3 लाइन इस प्रकार से फिगर होना चाहिए। अबरी ई वाला फिल होना चाहिए, ई वाला भी भरा हुआ होना चाहिए। तो किस में भरा हुआ ये दिखाई दे रहा है आपको, तो इसमें और इसमें भरा हुआ दिखाई दे रहा है। ये तो उल्टा साइड भर दिया है, इसको कोई दिक्कत नहीं। अब देखना है कि इसमें उल्टा साइड भरा है तो इसमें फिगर कौन होने वाली है। तो सब इसके बाद हमको लाइनिंग भी देखना है कि लाइनिंग जो है इस प्रकार से समय, देखिए इसमें भी इस प्रकार से लाइनिंग है, तो इसमें भी आने वाला जो लाइनिंग होगा, क्योंकि इस प्रकार से इसमें भी लाइनिंग है। देखिए इस साइड से लाइनिंग ऐसा ऐसा है, और इसमें तो सोझे जो है ऊर्ध्व रूप में दिया है, क्षैतिज रूप में हम लोग को लाइनिंग। तो फिगर नंबर 1 ही में है, बी में तो खड़ा लाइन है। कोई दिक्कत, नेक्स्ट इसको बनाइए। इसको बनाइए, इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अगर जो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले ये जो खाली स्थान है और जो अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है उसको टोटल को हम लोग गिन के बराबर बराबर भागों में बांट देंगे, और बांटने के बाद जो है ऑटोमेटिक उसको भरना चालू करेंगे, ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। देख लीजिए टोटल कितना है उसको हम लोग गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12। इसको छो में भी बांट सकते हैं, 4 में भी बांट सकते हैं, 3 में भी बांट सकते हैं। 4 में देखिए बांट देते हैं, 1 2 3 और 4। यहाँ लाइनिंग खींच दीजिए, 1 2 3 और 4। यहाँ लाइनिंग खींच दीजिए, 1 2 3 और 4, बराबर बराबर भागों में बट गई। कहिएगा तो मैं 6 करके भी बांट दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अब देखिए डी के बाद यहाँ क्या भराना चाहिए, डी के बाद यहाँ, तो डी के बाद देखिए यहाँ एम लिखा हुआ, तो जरूर यहाँ एम भराएगा। क्या चीज़ भराएगा, एम भराएगा। यहाँ स्टार्टिंग में देखिए कुछ नहीं भरा है, तो यहाँ डी और एम भराएगा। और डी और एम के बाद क्या चीज़, डबल एन है, तो यहाँ भी एन भरेंगे हम लोग। तो डी एम भराएगा और एन भराएगा। इसमें एन भर दिया, एम भर के डी भरा है, लेकिन भराना है क्या चीज़, एम और एन। एम और एन इसी में भरा है, इसमें डी भर दिया है। और देखिए आगे देखना चाहें तो डी एम उसके बाद भराएगा, डी एम भराएगा, और लास्ट में तो जानते हैं कि डबल एन होता है, तो यहाँ भी एन होना चाहिए, तो यहाँ भी एन भराएगा। कोई दिक्कत, भरने वाला तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर जो दिक्कत हो रही होगी तो बैक में जाइए, फिर से देख लीजिए, न तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि फिर से इसको बताना है, तो फिर से इसको हम लोग बता देंगे। और गिनते जाइए कि आपको कितना सही। अब एग्ज़ाम की दृष्टि से आप जो हैं तैयार हो चुके हैं, क्योंकि 14 क्लास हो चुकी है प्रैक्टिस का, और 14 क्लास में जो आप अच्छे खासे हो गए होंगे। अब देखिए इसको सबसे पहले हम लोग कथन और निष्कर्ष दे दे, तो हम लोग को ऐसा में सबसे पहले हम लोगों को कथन पढ़नी है, उसके बाद निष्कर्ष पर जाना है। तो क्या चीज़ कह रहा है, सचिन बढ़िया क्रिकेट खिलाड़ी है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, सचिन जो है बढ़िया क्रिकेट खेलता है। सचिन की बहन अच्छा गाती है।
कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। दोनों भाई बहन है, वो क्रिकेट में परिपक्व है और एक गाना गाने में परिपक्व है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे और आंसर डिसाइड करेंगे। सचिन और उसकी बहन अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी है। देखिए, सचिन के बारे में बताया था कि सचिन अच्छे खिलाड़ी है, लेकिन ओकर बहन के बारे में तो नहीं बताया है कि एक बहन भी जो है अच्छे खिलाड़ी क्रिकेट खिलाड़ी है। इसमें सोझे बोल दिया कि सचिन की जो बहन है वो अच्छे गाना गाती है, अच्छा गाती है। तो ये तो गलती हो गई भाई। क्रिकेट की बहन, सचिन की बहन क्रिकेट नहीं खेलती है इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद सचिन और उसकी बहन प्रतिभाशाली है। बिल्कुल सही है, प्रतिभाशाली। सचिन क्रिकेट में प्रतिभाशाली है और उसकी बहन जो है गाने में प्रतिभा प्राप्त की हुई है। तो दोनों भाई और बहन जो है प्रतिभाशाली है। तो कौन ए जो होगा, दो वाला बिल्कुल सही होगा। तो केवल निष्कर्ष दो जो है हमारा बिल्कुल सही है, बाकी सब गलत है। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट बनाइए, क्या चीज कह रहा है। ये तो आसान है, ये कुछ भी नहीं है। देखिए, इसमें कुछ नहीं किया है, अपोजिट कर दिया। ओ का उल्टा एल, ए का उल्टा जेड, बी का बाई, एल का ओ, ई का भी, सभी को अपोजिट कर दिया है। अपोजिट आप लोग जानते हैं कि अपोजिट किस प्रकार से बनती है, क्योंकि मैं तो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि क्वेश्चन पर किस प्रकार से जो है अटेम्प्ट लेना चाहिए, तो मैं बता दिया हूँ। तो इसका भी टोटल का उल्टा हम लोग लिखेंगे। जे का उल्टा क्या चीज़ होता है, क्यू। अगर जो आपको नहीं मालूम है तो सबसे पहले आपको ABCD सीखना है। जे का उल्टा क्यू। और यू का उल्टा क्या चीज़ होता है, एफ। यू का उल्टा एफ, आई का उल्टा आर। अब इतना से पकड़ा जाएगा। क्यू एफ आर किस में है, तो ये तो ओ से बना है, बिल्कुल गलत। क्यू एफ आर इसमें है। ये एच से बना है, गलती। यू इसमें क्यू जेड लिखा है, इसमें गलती। और फाइनली हम लोग को अगर जो ऑप्शन से छाटते हैं तो हम लोग को सबसे पहले चूज करना है कि गलत कौन है। गलत 3 अगर जो हो जाएगी तो सही चौथा नंबर, जो 4 नंबर वाला जो बच जाएगा कोई वो ऑटोमेटिक सही होगा। तो इसमें हम लोग क्या चीज़ करते हैं, हम एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पूरा नहीं बनाएंगे, हम लोग जो है ऑप्शन पर डिसाइड करेंगे। और एग्जाम में सही तरीका यही होता है कि किस प्रकार से अटेम्प्ट, ऑप्शन को देख करके हम लोग जो है आंसर डिसाइड कर लेंगे। कोई दिक्कत, टोटल बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। ये तो आसान हो गई भाई, इसको मैं सोल्व नहीं करूँगा, सोझे मैं बता देता हूँ, कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए इसमें क्या है, 14, कुछ नहीं, जितना भी चिन्ह दिया हुआ है उसको हटा देंगे भी। 10, 4, 16, 8 बराबर, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें क्या क्या है, माइनस क्या, देख लीजिए। माइनस का अर्थ गुना होता है, माइनस का अर्थ गुना। यहाँ माइनस था, हम लोग गुना डाल दिए। यहाँ भागा है, और भागा का अर्थ क्या नहीं गया, कहने की किधर गया, भागा का अर्थ कहीं दिया हुआ है। हाँ, जोड़ का अर्थ भागा होता है, और हाँ, भागा का अर्थ क्या चीज़, घटाव होता है। तो यहाँ भागा है तो यहाँ हम लोग घटाव करेंगे। यहाँ गुना है तो गुना का अर्थ कहाँ गया भाई, गुना का अर्थ जोड़ होता है, जोड़ कर दिए हम लोग। और जोड़ का अर्थ क्या चीज़, जोड़ का अर्थ भी भागा होता है, जोड़ का अर्थ भागा होता है, भागा दे दिए। अब बाकी को तो जोड़ घटाव करने के लिए जानबे करते हैं, तो इसको जोड़ घटाव करके आप अपने से आंसर ला सकते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गई है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग पूर्वानुमान कब लगाएंगे, सबसे पहले हम लोग कथन को पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग अनुमान लगाते रहेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर बता दीजिए। देखिए इसका आंसर क्या, इसको आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले, अधिकांश ग्रामवासी अशिक्षित है। अधिकांश मतलब लगभग गांव में जितना भी आबादी है ना, सब अशिक्षित ही, एक भी पढ़ा लिखा नहीं है, सब के सब अशिक्षित है। और इसीलिए अंधविश्वासी है। अंधविश्वासी है, अशिक्षित है। जानते हैं कि अशिक्षित जो होते हैं अंधविश्वासी होते हैं। अंधविश्वास के मतलब आंख मूंदकर कोई चीज़ पर विश्वास कर लेते हैं। तो देखिए, अधिकांश ग्रामवासी अशिक्षित हैं और इसीलिए जो है, इसीलिए सब अंधविश्वासी होते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है,
शिक्षा से तर्क संगत चिंतन में वृद्धि होती है। हाँ भाई, ये तो बिल्कुल सही है कि अगर जो आप शिक्षित होते हैं तो शिक्षित रहिएगा तो किसी चीज़ पर सोच सकते हैं और सोच करके जो है गुण को अपने वृद्धि कर सकते हैं। ग्रामवासी विद्यालय नहीं जाते हैं, अशिक्षित का तो ये कारण नहीं है कि ग्रामवासी विद्यालय नहीं जाते हैं, ये तो कारण नहीं है। तो ये जो है कि अगर जो शिक्षित होते हैं जो व्यक्ति, उनमें सोचने की क्षमता ज़्यादा होता है। ये तो भाई बेतुका लिख दिया है कि ग्रामवासी विद्यालय ही नहीं जाते हैं। बुढ़ौती में कौन विद्यालय जाता है भाई? तो केवल निष्कर्ष दो जो 1 नंबर सही है, बाकी सब गलत है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, इसको बना लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं किया है। देखिए, सबसे पहले क्या चीज़ को बोला है? घोड़ों, स्तनपायियों, जानवरों के बीच संबंध बताइए। आप लोग जानते हैं कि स्तनपायी किसको कहते हैं? स्तनपायी वैसा जानवर को कहते हैं जो दूध देता है, बच्चा अपने बच्चों को वो बच्चा देता है और बच्चा को दूध पिलाता है, उसको स्तनपायी कहते हैं। अब मुर्गा जो तो है वो तो मुर्गा मुर्गी अंडा देने वाला हो गया, सांप अंडा देने वाला, तो अपना बच्चों को तो दूध पिला नहीं सकता है। तो क्या चीज? स्तनपायी, यानी कि स्तनपायी जो बच्चा देता है, दूध अपने बच्चों को दूध पिलाता है, उसको हम लोग स्तनपायी कहते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए तो क्या चीज बोला है। तो सबसे पहले स्तनपायी भी होगा जो जानवरे में आएगा, स्तनपायी भी आएगा जो जानवरे में आएगा, स्तनपायी भी आएगा जो जानवरे में आएगा। स्तनपायी में क्या चीज़? घोड़ा आएगा। स्तनपायी मतलब घोड़ा, तो जो देखबे करते होंगे कि घोड़ा जो है बच्चा देवे करता है। तो ऑप्शन नंबर इस प्रकार से फिगर बनेगी इसका ये हो गया जानवर, ये हो गया स्तनपायी, और स्तनपायी के अंदर क्या चीज आता है? घोड़ा आता है। जानवर के अंतर्गत स्तनपायी आता है, जानवर के अंदर स्तनपायी, स्तनपायी के अंदर घोड़ा। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको बनाइए, देखिए इसमें क्या कह रहा है और किस प्रकार से बनेगी। हर एक दिन जो है न्यू वैरायटी के जो है क्वेश्चन आते रहती है। और बोल दिया है एक स्टैंड में जो है टोटल साइकिलों की संख्या कितना है? 70 है। स्टैंड में साइकिल की संख्या कितना है? 70। 50 साइकिलों में कैरियर है। कैरियर जानते हैं किसको कहते हैं? ये कैरियर, ये जो सीट बैठने वाला होता है पीछे चक्का पर ना, उसको हम लोग कैरियर कहते हैं। और तो कैरियर, और 35 में घंटी तथा कैरियर दोनों है। 35 जो है ना, ओरा में घंटी भी है और कैरियर भी है। तो देखिए टोटल कितना है? 70। तो एक ई मान लिया जाए कैरियर है, क्या चीज़ है? कैरियर है। और ए मान लीजिए कि घंटी है, क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? घंटी है। और बोल रहा है ना 35 जो है ना घंटी, ये जो आपको दिखाई दे रहा है बीच वाला हिस्सा, ये जो बीच वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये क्या चीज़ दिखाई दे रहा है? कैरियर भी है और घंटी भी है। तो कह रहा है कैरियर और घंटी की संख्या कितना है? 45 है, सॉरी 35 है। घंटी और कैरियर दोनों वाले जो साइकिल है ओरा में कितना है? 35 है। और बोला है सिर्फ कैरियर वाले में कितना है? तो 35 है, 50 है, सॉरी कैरियर वाला में, कैरियर कितना में है? 50 में है। कैरियर कितना में है? 50 में। तो 15, 35 तो ऐसी हो गई और 50 तब बच गया कितना? ये 15 हो गया। और बोल दिया है टोटल साइकिलों की संख्या कितना? 70। तो 50 हो गया, बच गया हमारा कितना? 20। तो 20 जो होगा, 20 में खाली सिर्फ घंटी होगा। 20 में कितना? घंटी होगा। तो यही बोल रहा है कि ये फिगर कौन जो है इस ऐसा ड्रॉ करता है। तो इधर देख लीजिए, सबसे पहले एक बार इसको मैं और बता देता हूं अगर जो समझ में नहीं आया हो तो। सबसे पहले क्या करना है कि ए तो हो गई कैरियर वाली भाई, क्योंकि दोनों भी बोला है घंटी और कैरियर दोनों होना चाहिए। तो इसमें घंटी भी आ गई या कैरियर, इसमें घंटी भी आ गई, कैरियर भी आ गई। देखिए घंटी की तरफ भी है कैरियर, और दोनों को जोड़ करके बोला है कि ये 35 है। कितना है? 35 है। और सिर्फ बोला था कि खाली कैरियर में, साइकिल में खाली कैरियर 50 है। तो 35 तो कैरियर और घंटी दोनों हो गया। एक मतलब बाकी 20 को होगा, जरा में घंटी है ये नहीं होगा, खाली कैरियर होगा। तो ये खाली कैरियर वाला कितना हो गया? तो कैरियर वाला कितना? 15। तो 15 35 कितना? 50 हो गया। और टोटल साइकिलों की संख्या चूंकि 70 बोला था तो यहाँ 20 वो भरेंगे। तो 35 35 और 15 50 और 50 20 कितना? 70। तो ये फिगर कौन है? तो फिगर ऑप्शन नंबर 1 है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट इसमें क्या बोला है
कि टेलीफोन शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच मौजूदा अक्षर जो है अंग्रेजी वर्णमाला में उतना ही है। कह रहा है क्या चीज कि इसमें जो है कितना अक्षर जो है अंग्रेजी जितना वर्णमाला है ना उतना गिनेंगे ना। जैसे कि आप बोल दिए ए बी सी और डी, ए बी सी डी, और अच्छा इसको नहीं ले लीजिए, इसके बदले मैं दूसरा कोई कुछ ले लेता हूँ। जिस प्रकार से सही हो ना, इसको बोल देता हूँ मैं कि ए के जे और डी ले लेता हूँ और बोलूँ कि इसके बीच कितने ऐसे अक्षर हैं जो जितना बीच के संख्या उतना ही में अक्षर आना चाहिए। तो ए गिनेंगे, बी गिनेंगे, सी गिनेंगे, यहाँ और के लिख दीजिए, सी गिनेंगे और डी। तो ए और डी के बीच कितना अक्षर आता है? 3 अक्षर। और 3 अक्षर के बीच में ए और डी है, देखिए तो आया है ए और डी कितना 3 अक्षर में। तो इसी प्रकार से इसमें बोला है चूज करने के लिए कि कौन है। तो सबसे पहले हम लोग इधर से गिनने की कोशिश करेंगे। एन ओ, एक तो आपको दिखाई दे रहा है एन ओ, उल्टा से भी गिन सकते हैं और सीधा से भी गिन सकते हैं। एन ओ और एक दिखाई दे दिया आपको। अब देखिए ई एफ जी और एच, इधर भी एक दिखाई दे रहा है, जितना अंकों के बीच है उतना। और देखिए पी क्यू आर एस टी, देखिए इतना के बीच गिनेंगे तो टी आ ही रहा है, और बाकी गिन लेते हैं टी यू भी डब्ल्यू, एरा ज़्यादा कोई नहीं है, ई एफ जी एच आई जे के एल एम नहीं आ रहा। तो यानी इसमें जो दिया हुआ है टोटल उसमें 3 ही ऐसा है, 3 ही ऐसा अक्षर है जो अंकों के बीच और इसके बीच जो अक्षर आती है। कितना है? 3 ही है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, इसमें देखिए यदि धूल को हवा कहा जाए, हवा को उजाला, उजाला को पीला, पीला को पानी तथा पानी को लाल कहा जाए तो चिड़िया कहाँ पर रहती है? चिड़िया कहाँ पर रहती है? तो हमको बाकी पढ़ने से कुछ मतलब नहीं है, सोझे चिड़िया कहाँ पर रहती है? तो चिड़िया हवा में रहती है और हवा को उजाला बोला जाता है, इसीलिए चिड़िया उजाला में रहती है। कोई दिक्कत? बहुत ही आसान है। चिड़िया कहाँ रहती है? तो हवा में रहती है, तो हवा को हम लोग क्या कहते हैं? उजाला, तो इसीलिए कहेंगे चिड़िया उजाला में रहती है। कोई दिक्कत नहीं ना? नेक्स्ट देखिए, कुछ नहीं, दिन का संबंध रात्रि से है तो ये अपोजिट है, एंटोनियम से अपोजिट है। तो क्या चीज? तो सफेद को हम लोग क्या चीज कहेंगे? देखिए भाई, दिन का रात तो सफेद का काला। कोई दिक्कत तो इसमें ज्यादा है नहीं कि टाइम इसमें दे। बनाइए इसको, देखिए क्या क्या चीज कह रहा है। सबसे पहले हम लोगों को डायरेक्शन याद करनी है कि डायरेक्शन किस प्रकार से होता है। अगर जो डायरेक्शन याद है तो ये क्वेश्चन देख रहे हैं कि हर एक शिफ्ट में, हर एक सेट में 3-4 क्वेश्चन इस प्रकार से डायरेक्शन को दिखाने के लिए आ जाता है। तो डायरेक्शन को दिखाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या चीज़ करेंगे? सबसे पहले हम लोग को जो करना है वो डायरेक्शन हम लोग को याद रखनी है कि डायरेक्शन होता तो होता है किस प्रकार। तो देखिए इधर होता है उत्तर, ऊपर वाले को हम लोग उत्तर कहते हैं, उत्तर यानी नॉर्थ। नीचे वाले को हम लोग क्या चीज़? दक्षिण कहते हैं। क्या चीज़? दक्षिण कहते हैं, यानी साउथ। इधर पूरब को क्या चीज़ कहते हैं? पूरब को हम लोग ईस्ट कहते हैं। क्या चीज़? ईस्ट। और पश्चिम, पश्चिम को हम लोग क्या चीज़ कहते हैं? पश्चिम को हम लोग वेस्ट कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। और देखिए क्या चीज़ कह रहा है, प्रियंका उत्तर की ओर खड़ा है। लीजिए भाई, प्रियंका जो है उत्तर की ओर खड़ा है। उत्तर तो ऊपर साइड होता है तो हम लोग ऊपर बना रहे हैं। प्रियंका उत्तर की ओर खड़ा है और वह 20 मीटर उसी दिशा में चलता है, यानी उत्तर की ओर खड़ा है ना प्रियंका, तो उसी दिशा में यह 20 मीटर चलता है। कितना मीटर चलता है? 20 मीटर। और एक मोड़ पर वह बाईं ओर मुड़ जाता है। तो अब इस साइड से हम जा रहे हैं उत्तर, तो बाईं ओर मुड़ना है, तो इस साइड ये हाथ जो हमारा हो गया दाहिना, ये हाथ हो गया जो बायां, तो हमको बायां कह रहा है, बायां मुड़ने। अब डायरेक्शन याद कीजिएगा कि उत्तर जाना है तो बायां इस साइड होता है, दाएं साइड। हो सकता है डायरेक्शन एग्जाम में भूला जाए, एग्जाम में डायरेक्शन दिमाग से निकल गई हो, तो ऐसा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि डायरेक्ट शरीरों
कल्पना करेंगे और ई याद रखेंगे और कल्पना करके हम लोग वो जो है बना देंगे। तो ई साइड जा रहे हैं तो बायां ई साइड जाना है, तो बायां मुड़ करके वह 35 मीटर चला है। लीजिए बायां मुड़ करके इसको हम लोग 35 चला दिए हैं, और पुनः वह दूसरे मोड़ पर जाता है। अभी इस साइड जा रहा है और दूसरा मोड़ आ गया, अब बायां ओर गया, तो इस साइड का मतलब ऊपर और इस साइड के बायां, तो ये हाथ दिखाई देगा यानी नीचे, और बायां मुड़ करके वो फिर 20 मीटर जाता है। बायां मुड़ करके वो फिर 20 मीटर जाता है। कितना मीटर जाता है? 20 मीटर जाता है। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूरी पर और किस दिशा में है? तब प्रारंभिक स्थान तो हमारा यहाँ था, प्रारंभिक स्थान से कितना दूरी पर है? तो 35 मीटर दूरी पर है। 35 मीटर दूरी पर है, क्योंकि तो 20-20 बराबर हो गई। और किस दिशा में है? तो अब बताइए, इधर कौन दिशा होता है? तो पश्चिम दिशा होता है। इधर कौन दिशा होता है? पश्चिम दिशा होता है। इधर देखिए पश्चिम दिशा होता है, तो 35 मीटर पश्चिम है। कहाँ है? 35 मीटर पश्चिम है। कोई दिक्कत नहीं ना? इसको बनाइए, इसको बना के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। इसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, क्या चीज बोल रहा है। देखिए ए बी सी है, एफ जी एच है, एरा में क्या चीज बोला? एल एम एन है, कुछ नहीं, एल एम एन है। तो क्या चीज? पी क्यू आर, यानी कि सीरियल नंबर से लिख दिया अल्फाबेट, तो पी क्यू आर होना चाहिए। ए पी क्यू आर लिखा है? नहीं, गलती। डब्ल्यू एक्स वाई, ये तो सीरियल नंबर में लिख दिया है, लेकिन आगे चेक करते हैं। टी यू भी होना चाहिए, टी भी यू लिख दिया, ये भी गलत। एम एन पी लिखना चाहिए, एम पी टी लिख दिया, ये भी गलत। तो एक ही सही है, जो सीरियल नंबर से सजाए हुए हैं वही हमारा राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? नेक्स्ट नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए अब क्या चीज कह रहा है। एक पंक्ति में दोनों तरफ से एक व्यक्ति जो है 5वां स्थान पर है। इस साइड से भी आ रहा है व्यक्ति, इस साइड से भी, और दोनों स्थान पर ही 5 में है। तो देखिए एनहू 4 व्यक्ति होगा तो ये 5वां नंबर पर होगा, एनहू 4 व्यक्ति होगा तो ये 5वां नंबर पर होगा। तो यानी ये व्यक्ति को कई बार गिन रहा है? 2 बार। 5वां नंबर पर एनहू से, 5वां नंबर पर एनहू से। एक व्यक्ति को हम लोग 2 बार गिनेंगे तो नहीं, तो 5 प्लस 5, दोनों तरफ से तो 5 है, लेकिन एक व्यक्ति को 2 बार गिन दिया है, हमको गिनना चाहिए 1 बार, तो -1 कर देंगे। 5 5 10 में से 1 गया 9, यानी कि पंक्ति में टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 9 है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट नेक्स्ट इसको बनाइए। क्या चीज बोल रहा है कि एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए महिला, और ब्लड रिलेशन का मैं काफ़ी चर्चा कर दिया हूँ, ब्लड रिलेशन का मैं काफ़ी चर्चा कर दिया हूँ कि जस्ट ए आप हैं, आप हैं, आप से ऊपर की जनरेशन की अगर जो बात की कर दी जाए तो आपके माँ जी होंगे, पिताजी होंगे, और ससुर पिता होंगे, सासू माँ होंगे, सासू माँ होंगे। ये आपके ऊपर की जनरेशन, आपके अंकल होंगे, आंटी होंगे, मामा होंगे, मामी होंगे, ये आपसे ऊपर की जनरेशन की बात कर लेते हैं। और आपके सेम जनरेशन की बात क्या चीज़ बोलेगा कि आपकी बहन होगी और भाई, आपकी बहन भाई और जितने भी कज़न आ जाएंगे इसमें आपके सेम जनरेशन। और आपके सेम जनरेशन में कौन आ जाएगा? तो इधर पत्नी। अब पत्नी के लिए हम लोग डबल लाइन से इंडिकेट करते हैं कि कितने लाइन से? डबल लाइन से। पत्नी जो होता है पति से दुगना बदमाशिन होती है, खच्चड़ ज़्यादा होती है, तो इसको इसीलिए इसको डबल लाइन से इंडिकेट करते हैं। जीने नहीं देती है, शादी नहीं कीजिए। और उसके बाद पत्नी के इधर चलाएं तो पत्नी के भाई बहन जितना भी हो गया, तो यानी कि आपकी साली, साला, ससुर, और अगर जो लड़की हैं तो पति के जो हो जाते हैं भाई बहन, तो देवर और ननद जो हो गए। और आपसे नीचे की जनरेशन की अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं तो आपका बेटा हो गया, बेटी हो गई, क्या चीज? बेटी हो गई, और बहन का बेटा बेटी, और भाई का बेटा बेटी, ये सब आपसे नीचे जनरेशन की आ गई। और उससे ऊपर अगर जो इससे चल जाइएगा तो दादा दादी, नाना नानी, इससे अगर जो चल जाइएगा तो पोता पोती, पोता पोती सब इसमें आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। और एक बात,
और महिला के लिए हम लोग जो है महिला के लिए हम लोग जो है माइनस चिन्ह का इंडिकेट करते हैं, और पुरुष के लिए जो है हम लोग प्लस चिन्ह का इंडिकेट करते हैं। कोई दिक्कत? ब्लड रिलेशन का एक पुरुष को, अब देखिए, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा किसके ओर इशारा करते हुए? पुरुष के ओर इशारा करते हुए महिला बोल रही है। कौन बोल रही है? महिला। उसकी माँ, यानी ये पुरुष की जो माँ है, ये पुरुष के जो माँ है, तो माँ तो ऊपर जनरेशन, हमरा से ऊपर जनरेशन है, तो उसकी माँ उसकी माँ मेरी माँ की एकलौती बेटी है। यानी इसकी जो माँ है, ये लड़का का जो माँ है, एकर माँ की एकलौती बेटी है। एकर महिला की माँ की एकलौती बेटी है। तो एकलौती बेटी जरूर ये महिला हियाँ ही होगी, तब तो एक गो बेटी है, तो ये कहाँ से बेटी हो जाएगी? तो ये महिला जो होगी हियाँ होगी। अब बोल रहा, तो उस महिला का उस पुरुष के साथ क्या संबंध है? तो पुरुष की जिसके साथ लगा हुआ रहता है ना, वही संबंध बताता है। तो पुरुष जो है ये महिला को क्या बोलेगी? तो माँ। क्या? माँ। कोई दिक्कत नहीं ना? किधर क्या बैठी है भाई? चल नहीं रहा। मक्खी भी बहुत डिस्टर्ब करता है। नेक्स्ट ये भी देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन काफ़ी आता है, और डायरेक्शन वाला क्वेश्चन जो है काफ़ी आता है। और जानते हैं कि रीजनिंग में टोटल जो है बीएसएससी एग्जाम में टोटल 50 क्वेश्चन है। तो 50 क्वेश्चन है, तो भाई इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। क्या बोल रहा है? ई का पुत्र ए है। ई का पुत्र कौन है? पुत्र नीचे आता है, ई का पुत्र ए है। प्लस चिन्ह करेंगे क्योंकि ये पुरुष है। बी का पुत्र डी है, ये राशि कोई मतलब नहीं है। बी का पुत्र डी, क्योंकि बी इसमें है, ये नहीं है। तो ए वाला पहले ए आई वाला खोजेंगे। ए का विवाह एफ के साथ हुआ है। ए का जो विवाह हुआ है ना, एफ के साथ हुआ है, एफ के साथ। तो देख रहे हैं बेटा है तो ये पुरुष है, तो ये जरूर महिला महिला होगी। तो पति पत्नी ये दोनों है। ए का विवाह एफ के साथ, लड़का लड़की में शादी होता है, ये तो जानबे करते हैं। बी का पुत्री एफ है। बी की पुत्री एफ है, यानी बी की पुत्री कौन है? एफ है। बी का पुत्री कौन है? एफ है। कोई दिक्कत? और क्या चीज बोला है? बी का पुत्र डी है। बी का पुत्र एगो और है जो कौन है? डी है। तो ये दोनों तो भाई बहन हुआ होगा। अब क्या बोल रहा है? डी का ए के साथ क्या संबंध है? ए के साथ। तो ए क्या बोलेगा डी को? ए जो है डी को क्या बोलेगा? तो बोले थे कि का के जिसके साथ लगा रहता है वही संबंध को डिसाइड करता है। तो ए के साथ, तो ए क्या बोलेगा डी को? तो ए पत्नी, या पत्नी के भाई को कोई क्या चीज बोलेगा? साला। कोई दिक्कत? अब बहन को साली, उसकी माँ को सासू माँ। नेक्स्ट, डायरेक्शन तो आप जान ही रहे होंगे, कुछ नहीं करना है। बस एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा में है, तो दक्षिण दिशा में इधर है, दक्षिण दिशा में। वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमती है। तो डायरेक्शन है, पहले बना लीजिए आप, डायरेक्शन बना लीजिए। देखिए इधर क्या चीज? उत्तर, इधर दक्षिण, इधर पूरब और इधर पश्चिम। कोई चीज, कोई दिक्कत? पश्चिम। अब देखिए क्या बोला है, दक्षिण की दिशा मुख है, यानी ई दिशा में मुख है, और वह घड़ी की सुई की दिशा में। तो घड़ी इस प्रकार से चलती है, घड़ी चलती है ना इस प्रकार से, यहाँ से आती है और इस प्रकार से। तो घड़ी की सुई के दिशा में वह 135 डिग्री घूमता है। तो घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, तो घड़ी ई दिशा में चलता है, तो ओकर विपरीत दिशा में ई चलाएंगे, तो 135। तो इतना दूर कितना आता है? 90, और इतना जोड़ेंगे 45, तो 90 45 135, यानी यहाँ घूम गया। उसके बाद हुआ घड़ी की सुई की दिशा में 180। अब घड़ी की सुई ऐसे घूरता है, तो इतना दूर कितना? 45, 90 135, 135 में 45 जोड़ेंगे तो 180। अब ई फाइनली यहाँ चलाया है, इसका मुख क्या चीज? 180 घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा में है? तो इधर बताइए। तो दक्षिण और पश्चिम दिशा में है। दक्षिण और पश्चिम कहाँ है? तो दक्षिण और पश्चिम दिशा में है। कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत है?
तो दिक्कत जिंदगी भर रह जाएगी। दिक्कत को सोल्व करते रहिए, इसको कुछ नहीं पढ़ना है। देखिए, कपड़ा धोने के लिए किस चीज का किसका काम आता है? कपड़ा क्या चीज से धोते हैं हम लोग? साबुन से। कपड़ा क्या चीज से धोते हैं? साबुन से। और साबुन कहाँ गया भाई? साबुन को स्याही कहा जाता है। साबुन को क्या चीज कहा जाता है? स्याही कहा जाता है। तो अब हम लोग कपड़ा क्या चीज से धोएंगे? स्याही से। कहाँ गया स्याही? स्याही से। कपड़ा क्या चीज से धोएंगे? स्याही से। कोई दिक्कत? इसको पढ़ना है, कपड़ा धोया जाता है साबुन से, और साबुन को क्या चीज बोल रहा है? स्याही। तो कपड़ा क्या चीज से धोएंगे? स्याही को। जैसे कि नाम बदल दे कि आपको, तुमको नाम है तुम, हमको नाम है हम। तू कहेगा तुम कौन है? कहेंगे तुम है। हम कौन है? तो वो कहेगा हम है। तो हम एक मतलब हमारा नाम है, नाम में परिवर्तन हो गया, तो यह भी नाम जो है साबुन को स्याही बोल दिया है। तो कपड़ा हम लोग को क्या चीज से धोएंगे? स्याही से धोएंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? नेक्स्ट, इसको बताइए। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको लिख देते हैं। 2, 9, 28, 63 और 126। और इसमें क्या बोला है कि सबसे अलग संख्या को ढूंढिए। इसमें जो दिया हुआ है सबसे अलग संख्या कौन है, और सबसे अलग संख्या को ढूंढनी है। तो इसमें क्या किया है? 1 का क्यूब प्लस 1, 1 का क्यूब 1, 1 में 1 जोड़ दिया 2। इसको क्या किया हम? क्या है 2 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब 8, 8 में 1 जोड़ दिया है 9। इसमें क्या किया है? 3 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब कितना? 9, 3 का क्यूब कितना? 27, 27 में 1 जोड़ दिया है तो कितना? 28। इसमें क्या काम करना है? 4 के क्यूब प्लस 1, तो 4 का क्यूब 64 प्लस 1 क्या चीज? 65 होना चाहिए, लेकिन लिख दिया 63। आगे चेक करते हैं। इसमें 5 का क्यूब प्लस 1 होना चाहिए, क्योंकि एगो का क्यूब करके उसको ऐड कर देते हैं। तब 5 का क्यूब 125, 125 में 1 जोड़ेंगे तो 126। तो 126 यहाँ लिखा हुआ, लेकिन यहाँ 165 होना चाहिए, यहाँ दे दिया है 163। इसीलिए सबसे अलग जो है ऑप्शन नंबर सी है। कोई दिक्कत नहीं ना? नेक्स्ट, इसको आप लोग जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? देखिए क्या चीज बोला है? TW 3 ऐड किया है। 20 और 3 23 और 3 26, और 26 में फिर 3 जोड़ेंगे तो 29, यानी सी आना चाहिए। तो सी से बनेगा बी और डी खत्म। क्या चीज? 2 गो खत्म। सी के बाद देखिए जी इसमें भी लिखा है, जी इसमें भी लिखा है, तो सेकेंड वाला चेक नहीं करेंगे, थर्ड वाला हम लोग चेक करेंगे। सी के बाद एफ लिखा है, 3 ऐड किया है। एफ के बाद आई लिखा है, 3 ऐड किया है। आई में भी हम लोग 3 ऐड करेंगे तो 9 3 12। आई का 9 होता, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12, 12 का एल, तो यानी तीसरा नंबर में एल होना चाहिए। जे तो सब में होगा, यहाँ एम लिख दिया है, बिल्कुल गलत। कोई दिक्कत? देखिए आसानी से इस वन बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और प्रैक्टिस मैं लगवा ही रहा हूँ। आपका जो अपना परिवार है रुक्मिणी परिवार, उस पर आप जुड़े रहिए, और सभी चीज़ का जो है प्रैक्टिस सेशन अभी चल रही है। और इसमें क्या बोले थे आपको? दूध का रंग कैसा होता है? नीचे वाला पढ़ेंगे, ऊपर वाला को डिसाइड करेंगे। तो दूध का रंग कैसा होता है? तो दूध का रंग सफ़ेद होता है, और सफ़ेद को हम लोग क्या चीज़ कहते हैं? देख लीजिए, सफ़ेद को आकाश कहते हैं। तो दूध का रंग कैसा होता है? आकाश होता है। कोई दिक्कत? कुछ नहीं करता। दूध का रंग कैसा होता है? सफ़ेद, और सफ़ेद को आकाश कहते हैं। तो यह मतलब दूध को क्या चीज़? दूध का रंग कैसा होता है? आकाश होता है। कोई दिक्कत? जो मन में ते बोल दिया है, इसी को हम लोग रीजनिंग कहते हैं, बकलोलावा रीजनिंग। कोई दिक्कत? देखिए नेक्स्ट, अशोक उत्तर की ओर 30 मीटर चलता है। डायरेक्शन हम लोग बार बार देख लिए हैं। तो उत्तर ऊपर भारे होता है, तो उत्तर की ओर 30 मीटर चलता है। बायां मुड़कर को वह 50 मीटर चलता है। अब इधर जा रहे हैं भाई, ऊपर गए तो बायां इधर हो गया, दायां इधर हो गया, तो यानी इधर मुड़ करके 50 मीटर चलता है। कोई दिक्कत नहीं।
और वह फिर बाएं मुड़ता है और 500 मीटर चलता है। अब इधर जा रहे हैं तो बायां इस साइड यानी कि बोर्ड पर बनेगा नीचे, और वह 500 मीटर मुड़ करके बाएं चलता है, 500 मीटर चला दिए, और वह फिर क्या चीज, और वह फिर बाएं मुड़ता है। अब ऐसे जा रहे हैं, अब इस साइड जा रहे हैं एक मतलब, अब बाएं की बात कर दे तो बाएं इस साइड हो जाएगी, तो बाएं अब मुड़ करके 50 मीटर फिर चलता है, तो 50 मीटर यानी यहाँ बिंदु के एग्जैक्ट आ जाएगा। तो अब पूछ रहा है कि अब आरंभिक बिंदु से उसकी दूरी कितनी है, तो आरंभिक बिंदु ए हो गई, ये दोनों के बीच की दूरी कितना है, तो इतना दूर तो हम जान गए 30 हो गया, आई टोटल 500 है, तो ये 470 जरूर होगा। इतना दूर कितना, इतना दूर 470, तो ये भी 470, तो 470 मीटर हो गई। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको बनाइए, देखिए इसमें बोल दिया है कि भाई तुम कैसे किए हो, जो 57 आ गया है, तो इसमें कैसे किया है ये बता दीजिए। 57 आ गया है तो कुछ नहीं किया है, 9 अगुने 6 प्लस 3 कर दिया है, तो 9 छक 54, 54 में 3 जोड़ दिया है तो कितना, 57, 54 में 3 जोड़ दिया है तो कितना, 57। तो पहले क्या चीज, गुना लिखा है फिर जोड़ लिखा है, पहले गुना लिखा है फिर जोड़ लिखा है। कोई दिक्कत, आसान थी, कोई दिक्कत नहीं इसमें होना चाहिए। इसको देख लीजिए, 5 बालक ने एक दौड़ में भाग लिया, 5 को लड़का है एक दौड़ में भाग लिया है। राज मोहित से आगे है, क्या चीज, राज जो है मोहित से आगे है, तो लीजिए इन्हें दौड़ते हुए कुल्हे जा रहा है, राज जो है ना मोहित से आगे है, एक मतलब मोहित एक जस्ट पीछे है, किंतु गौरव से पीछे है। लो अब इराज जो है ना, इराज जो है किंतु जो लगता है किसके लिए लगता है, कौमा के पहले वाले के लिए होता है, तो राज जो है ना गौरव से पीछे है। कोई दिक्कत नहीं। आशीष सचिन से आगे है, आशीष सचिन तो दिख नहीं रहे, आगे देख लेते, लेकिन मोहित से पीछे है, मोहित से, तो मोहित तो यह है, मोहित से पीछे कौन है, आशीष है। अब बताए थे लेकिन अब किंतु एक साथ लिए लगता है, तो क्या चीज, आशीष संचित से आगे है किंतु मोहित से पीछे है, मोहित से पीछे है कौन, मोहित से पीछे है आशीष, आशीष, और संचित से आगे है, तेजा संचित होगा, तो संचित से आगे है मोहित से पीछे। अब क्या चीज बोला है, दौड़ किसने जीता है, तो जो आगे है वही दौड़ जीता है, तो आगे गौरव है, तो गौरव दौड़ जीत गया। कोई दिक्कत, नेक्स्ट, ये तो आसान है, ये बार बार बताते हैं। और इसको अब देखिए, ये शब्द जो दिया गया है इसमें से कौन 4 ऑप्शन में है जो इससे मिल करके कोई शब्द बनबे नहीं करेगा, तो कैसे नहीं बनेगा। अब कार है तो कार इसमें दिखाई दे रहा, हाँ कार दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, तो कार बनेगा। कारपेट दिखाई दे रहा, CARPET, यानी ये भी दिखाई दे रहा, यानी ये नहीं कि सीरियल नंबर से ही क्रमबद्ध होना चाहिए, क्रमबद्ध बोलेगा तो यहाँ लिखा जाएगा क्रम अनुसार, और क्रम अनुसार नहीं बोला है तो कोई भी अक्षर इसको लेकर के पटक देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो कारपेट भी देखिए CARP है, यहाँ T है, कारपेट भी है, PAINTER, देख लीजिए इसमें आई कहीं आपको दिखाई दे रहा है, आई इसमें कहीं आपको दिखाई दे रहा है, और देखिए इसमें आई यह है, इसीलिए ये नहीं बनेगा, क्योंकि आई है ये नहीं है, तो इससे हटा के बनाएंगे। और इसको देखिए REPENT, आर है, ई है, पी है, ई है, एन है, टी है, यानी इससे भी बनेगा, और ई पेंटर से सिर्फ नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें आई नहीं है और इसमें आई है, तो इसको मिला करके नहीं बनेगा। तो यही पूछ रहा है किसको मिला करके नहीं बनेगा, तो बी नंबर के मिला करके नहीं बनेगा। कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या जी, अब बोला है आपको ए से लेकर जेड तक वर्णमाला दी गई है, और बोला है जी और यू एक के एकदम बीच में आने वाली संख्या कौन होगा। तो लीजिए ABCD तो लिखना कोई ज़रूरत नहीं है, जी से पहले हम लोग यू लिख देते हैं, तो GHIJKLMNOPQRST और यू। अब बोला है क्या चीज,
अब बोला है कि जी और यू के बीचों बीच में कौन आएगा, तो 5 इधर से ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 को ले लिए, इधर से 5, 1 2 3 4 और 5, 5 इधर से ले लिए, अब 3 बच गया, तो 1 इधर से ले लिए, 1 इधर से ले लिए, ये बच गया फाइनली। तो यही बोला है जी और यू के बीच में कौन होगा, तो जी और यू के बीच में एन होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट ई बनाइए, ये थोड़ा सा आप अगर जो ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो ये गलत भी हो जाएगी, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए और बनाइए इसको। देखिए क्या चीज कह रहा है, इसमें क्या चीज कह रहा है, देखिए त्रिभुज जो है महिलाओं को दर्शाता है, त्रिभुज जो है किसको दर्शा रहा है, महिला को दर्शा रहा है। आयत जो है रोजगार वाला को, क्या चीज, आयत जो है रोजगार वाला को दर्शा रहा है। तो वृत्त जो है डॉक्टर को दर्शा रहा है, वृत्त किसको दर्शा रहा है, डॉक्टर को। और इसमें बोला है उन महिलाओं डॉक्टर को दर्शाइए जो बेरोजगार है, महिला भी होना चाहिए और डॉक्टर भी होना चाहिए, बेरोजगार भी होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले कि रोजगार, ये तो आयत है जो तो रोजगार वाला है, लेकिन यहाँ तो बोल रहा है बेरोजगार होना चाहिए, तो बेरोजगार ये 7 नंबर होगा जो बेरोजगार होगा एरा में, और 8 नंबर भी बेरोजगार होगा। अब की बोला है महिला भी होना चाहिए और डॉक्टर भी, तो त्रिभुज के अंदर महिला है तो ये तो होगा नहीं, ये महिला भी है और डॉक्टर भी है, तो 7 नंबर सही। 7 वाला महिला भी है, डॉक्टर भी है, अब बेरोजगार भी है। आयत वाला तो रोजगार की बात किया है, लेकिन ये बेरोजगार ही यहाँ दे दिया है, तो यही बेरोजगारी रोजगारी में आप कंफ्यूज कीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं। देखिए ब्लड रिलेशन वाला है, ब्लड रिलेशन क्या चीज बोला है, कमल ने कहा रवि की माँ मेरी माँ की एकलौती पुत्री है। कमल ने कहा रवि की माँ, रवि की माँ, रवि की क्या चीज, माँ, रवि की माँ मेरी माँ, मेरी 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 माँ, एकर जो माँ है ओकर एकलौती पुत्री है, तो यानी जरूर यहाँ कमल होगा, काहे कि एकलौती बेटी तो ये है और एक गो बेटी है, तो कमल जरूर यहाँ होगा। तो अब पूछ रहा है तो कमल का रवि से क्या संबंध है, कमल का रवि से क्या संबंध है, रवि से, तो रवि से क्या संबंध है, तो ये मम्मी, अब मम्मी के ये सॉरी यहाँ देखिए फिर से कमल क्या चीज, देखिए यहाँ देखिए क्या बोला है, कमल, कमल एक लड़का है, हम लड़की मान लिए थे। कमल ने कहा, कमल ने कहा किससे, रवि से। रवि की माँ, रवि की माँ जो है, रवि की माँ जो है, रवि की माँ जो है मेरी माँ की एकलौती पुत्री है, यानी मेरी कमल की माँ की जो है माँ, कमल की जो माँ है ओकर एकलौती पुत्री है। तो ये बेटा ये बेटी, तो दोनों भाई बहन, अब भाई बहन, तो रवि कमल को क्या बोलेगा, रवि जो है कमल को क्या बोलेगा, रवि से के जिसके साथ लगा रहा होता है वही जो है रिलेशन डिसाइड करता है। तो आप ये मम्मी एकर हो गया, मम्मी के भाई हो गया, तो आप मम्मी के भाई को क्या चीज़ कहिएगा, मामा, मम्मी के भाई को क्या चीज़ कहिएगा, मामा। कोई दिक्कत? आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। और देखिए बोल दिया है यहाँ 10 लिखा है, 15 लिखा है, 12 और 17 आगे में खाली स्थान, क्या भर आएगा ये देखिए। तो यहाँ क्या चीज़ 5 ऐड किया है और 3 माइनस कर दिया है। यहाँ भी देखिए 5 ऐड किया है, तो एक मतलब ये जो 3 माइनस किया होगा, तो 17 में से 3 घटाएंगे तो 14, 17 में से 3 घटाएंगे तो 14, 14 ऑप्शन नंबर 1 में। कोई दिक्कत नहीं। तो चैनल अगर जो आप डेली हमारा वीडियो इसी तरह से चाहते हैं और रुक्मिणी परिवार के साथ आप
जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल के आगे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ढेर सारा बहुत सारा प्यार दीजिए। तभी जो है मैथ की बैच भी बहुत जल्दी, अगर जो दुलार पिलार मिला तो मैथ का बैच भी बहुत जल्द आ जाएगी, करेंट का बैच जल्द आ जाएगी, जिससे आपको रिजल्ट ओरिएंटेड एकमात्र संस्था रुक्मिणी एजुकेशन सेंटर जो है बन जाएगी। कोई दिक्कत? सुबह 7 बजे 11 AM में रीजनिंग की जो बैच चल रही है, 11 AM को रुक्मिणी एजुकेशन सेंटर जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर, और शाम 8 बजे जो है 8 PM में जो चल रही है वो GK GS का जो बैच चल रही है, प्रैक्टिस सेट चल रही है। तो आप सभी लोग दोनों बैच को जरूर कीजिए और चैनल को आगे सब्सक्राइब और लाइक दोनों कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।